बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए आज का दिन और कल का दिन कयामत खेज साबित हुआ है। चार बड़ी डेवलपमेंट्स ने जो इस वक्त इसराइल को बैकफुट पर डाला, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। पहली दफा हिजबुल्लाह ने फुटेज जारी की है और उस फुटेज में दिखाया जो गया है कैसे आयरन डोम के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। इतने मिसाइलों से लेस था, उसको उड़ाया है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। दूसरी जानिब होशियों ने 2000 किलोमीटर से जायद रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल उसका तजर्बा कर लिया और वो सीधा उन्होंने कहा कि इजराइल जाकर हिट करेगा। उसका नाम उन्हें फलस्तीन रखा। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके जो खास तौर पर डिफेंस मिनिस्टर और बाकी है, उन्होंने कह दिया अपनी फौज को, एयरफोर्स को, कि बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। और उसी वक्त ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है अगर तुम हिजबुल्लाह के खिलाफ इस जंग में कूदे तो मिडिल ईस्ट के हर मिलिट्री बेस को उड़ा दिया जाएगा और ईरान बकायदा इस जंग में कूद पड़ेगा और अमेरिका ईरान की जंग हो जाएगी। और उसी वक्त ईरान ने साथ कहा है इमीडिएटली तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को कि फौरी तौर पर इकट्ठे हो जाए और मिलकर अपनी फोर्सेस लॉन्च करें, हम सारे इसराइल पर धावा बोल दे। ये है सारी डेवलपमेंट। इसको जरा समझने हुआ क्या। सबसे पहले तो आप मनाजिर देखिए, इससे ज्यादा खतरनाक मनाजिर आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे इसराइल के लिए। देखिए, आयरन डोम तबाह होता रहा, इस तरह कभी भी तबाह नहीं हुआ। आप अंदाजा करें कि मिसाइल ये ड्रोन्स जाते हैं और वो जाकर सीधा देखिए चलते जा रहे हैं, सीधा आयरन डोम के ऊपर इतने ज्यादा मिसाइल लगे और उसको जाकर इन्होंने उड़ा दिया है। ये लाइफलाइन है इसराइल की। ये जो 90 लाख इसराइली रहते हैं उनको कहा गया था हमने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि आपकी हिफाजत करेंगे, आपने हमें पैसे देने हैं, आपने हमें तमाम चीजें देनी है, हमने आयरन डोम बनाया है और देखिए हम आपकी हिफाजत करेंगे। हमास जो रॉकेट मारते थे वो पाइपों वाले थे। ये हिजबुल्लाह के लोग जो रॉकेट मारे और चीजें मारे हैं, उन्होंने असल में काम क्या किया है, वो इनके डिफेंस को तबाह कर रहे हैं। अब असल में उनके हाथ जो टेक्नोलॉजी लग गई है, वो सबसे पहले इनका यानी डिफेंस सिस्टम जो है उसको रोकते हैं। यानी आप ये देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार सिस्टम जैम करते हैं, अलार्म नहीं बजता, सायरन नहीं बजता और देन वो ट्रेवल करता करता सीधा जाकर आयरन डोम को उड़ाता है। अब बताइए, आयरन डोम इन्होंने यूरोप को दिया, अमेरिका को दिया और बाकी ताकतों को दिया कि आप ले, अब उनसे वापस ले रहे हैं। इसको देखकर कोई भी आयरन डोम लेगा इनका? अभी तो आप ये समझने कि छोटे छोटे वेस्पा टाइप के जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं, अभी तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो मारा नहीं है या दूसरे हैवी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल वो मारे नहीं हैं। अब वो ये नहीं हो रहा कि मिलिट्री बेसिस को वो तबाह करे हैं, वो पहले आयरन डोम को हिट करते हैं, आयरन डोम को तबाह करते हैं। इजराइल के मीडिया पर तो जुर्रत नहीं है कि ये वीडियो चला सके। अब आज हर इजरायली के मोबाइल पर ये वीडियो चल रही है और वो ये देखकर कह रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल में स्टे करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लिहाजा बोरिया बिस्तर बांधे यहाँ से और निकले यहाँ से। निकलना उनका बनता है क्योंकि होशियों ने अब आपकी स्क्रीन पर जो मिसाइल आ रहा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है और इस मिसाइल के बारे में उन्होंने कहा है कि ये कोई आम मिसाइल नहीं है, इसका नाम उन्हें रखे फलस्तीन। और वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 2200 से 2300 किलोमीटर की रेंज है। असल रेंज उन्होंने नहीं बताई, हो सकता है 2500 किलोमीटर हो, क्योंकि ये तो सरप्राइज होता, और हो सकता है 3000 किलोमीटर हो। यमन से इसराइल का जो डिस्टेंस है वो अगर बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड से भी मारे तो वो तकरीबन 2000 किलोमीटर बनता है, 2100 भी आता है, डिपेंड करता है कौन सा है। अब इन्होंने काम क्या किया है कि यहां से मिसाइल मारेंगे, वो सीधा जाकर इजराइल को हिट करेगा और इस सारी सूरत हाल में रास्ते में पड़ता है सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने ऑलरेडी इस बात का कहा है कि ना तो इजराइल या अमेरिका को इजाजत देंगे कि होशियों के खिलाफ हमारी बेस इस्तेमाल करे, ना होशियों को या किसी को इजाजत देंगे। हम इस जंग में न्यूट्रल है, हमने किसी का पार्ट नहीं बनना। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर होशी मिसाइल मारते हैं तो वो सऊदी अरब की एयर स्पेस से होकर जाएगा तो जाएगा, देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, ये जो मिसाइल है इसको डिटेक्ट पहले होगा तो एयर स्पेस तबाह करेगी ना, यानी एयर स्पेस से जाएगा तो डिटेक्ट होगा तो तबाह। तो डिटेक्ट किसने करना है? पैट्रियोटिक सिस्टम जो अमेरिका का लगा हुआ है। अब ये जो मिसाइल है, ये अगर अमेरिका के उस डिफेंस सिस्टम को ही बाईपास करके चला जाता और वो डिटेक्ट ही नहीं होता, देन आप क्या करेंगे? फिर तो आप चाहे कहते रहेंगे जी एयर स्पेस वायलेट हुई है, कुछ हुई है,
फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब दो ऑप्शन है इसके पास मारने की। अगर लेट से ये मारे, अब ये नहीं पता कि वो इस एयर स्पेस से गुजारेंगे या कैसे करेंगे। अगर वो इस एयर स्पेस से गुजारते हैं तो दो ऑप्शन होगी कि या तो इसको गिरा दिया जाएगा, या अगर ये गिराया नहीं जाएगा तो हो सकता है वो अमेरिका के रेडार सिस्टम पर डिटेक्ट ही ना हो, क्योंकि वो जो पैट्रियट का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। और यही सूरत हाल है। पिछले काफ़ी देर से इजराइल जो है वो पैट्रियट सिस्टम के बारे में तो उन्होंने अमेरिका को कहा था कि जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे 72 घंटे का नोटिस देकर, तुम्हारा तो वो सिस्टम काम नहीं किया, 100 में से सिर्फ 25% काम किया, तो तुम्हारी तो ये हैसियत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखना पड़ेगा मामला क्या। लेकिन हौसियों के पास जो ऑप्शन है वो अहम है, वो इसको समंदर से भी मार सकते हैं, जो सबसे अहम बात है। देखिए आप करते क्या हैं, आप समंदर से यानी जो अपना कॉर्नर है उसे बाहर निकलते हैं। आप इसको सी से भी मार सकते हैं, लैंड से भी मार सकते हैं, आप किसी जगह से, और ये सीधा जाकर सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस है, यानी समंदर से मारे इसको, आप इसको मारे जमीन से मारे, और आप जाकर सीधा हिट करें। तो उनके पास ये ऑप्शन है कि इसको समंदरों से भी अगर मारे तो जाहिर सी बात है फिर समंदरों से होता तो आपने एयर स्पेस तो नहीं इस्तेमाल की, वो तो इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते, तो वहां से सीधा जाकर अगर आप हिट कर दें इजराइल पर तो इजराइल का तो बचेगा कुछ भी नहीं। और ये याद रखिएगा, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे सिंपल सी बात समझिए, ड्रोन तो फिर ड्रोन होता है ना। अब इजराइल ने जो इस वक्त अपनी मिलिट्री बेस तबाह करवाई है, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये कल उनकी मिलिट्री बेस तबाह हुई है। ड्रोन आया, ड्रोन ने आकर उनकी मिलिट्री बेस को उड़ाया, उड़ाने के बाद फिर वहां पर गाड़ियां आई बचाने के लिए, उनको भी दोबारा हमला करके उड़ा दिया। ना सायरन बचा, ना वहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ कुछ, ना कुछ पता चला। और उसके बाद इतने फौजी उनके मारे गए कि इन्होंने सारी दुनिया में मनाजिर आए। तो लोग पूछ रहे हैं कि आपके बंदे कितने मरे, तो उन्होंने बड़ा दिल करके एक तस्वीर जारी की है, आपकी स्क्रीन पर चली है इस शख्स की, और कहा है बस ये मरा है, बाकी हमारा कोई फौजी नहीं मरा। आप जरा हाल देखिए, ड्रोन आकर आपकी पूरी बेस उड़ा दे और आपके जो रेस्क्यू करने वाली टीम में आए उनको भी उड़ा दे, तो देन उसके बाद क्या एक ही बंदा मरा है? तो बाकी ये असल में इनसे हजम नहीं हो रही, कई इनके फौजी मारे गए हैं। अब ये जब सूरत हाल चल रही है तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और उनकी तमाम लोगों ने कह दिया एयरफोर्स को, आप मुकम्मल तौर पर है हाई अलर्ट, हम इस जंग में कूदने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि फाइटिंग के लिए, और एक और भी वर्ड यूज किया है, मोर डिफिकल्ट डेज, मजीद डिफिकल्ट और मुश्किल दिन जो आ रहे हैं, जो हमें जंग में धकेलने जा रहे हैं, उसके लिए फोर्सेस को कहा है कि आप तैयार रहें। और अवाम को कहा है कि अब आप भी मुश्किल दिनों के लिए तैयारी अपनी पकड़ ले, क्योंकि अब इजराइल को ऐसे दुश्मन का सामना है जो हमास से ज्यादा ताकतवर है। हमें उनका मुकाबला करना है, हमें उनको शिकस्त देनी है। और अगर फोर्सेस का और हमें अवाम का ताउन हासिल नहीं होगा तो हम ये जंग जीत नहीं पाएंगे। ये इजराइल के सर्वाइवल का सवाल है, लिहाजा हमें इस दफा फुल फ्लेज वॉर में कूदना है, वरना उसके बाद हो सकता है हम अपना वजूद बरकरार ना रख सकें। अवाम क्या कहती है? अवाम कहती है भाड़ में जाओ तुम, हमें आकर टोपियां ना कराओ, हमें कहानियां सुनाओ, हमें ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, अभी तक तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम हमें कहां तक लेकर आए हो, फौजियों को बचाया है, कुछ किया नहीं किया, हमें टोपियां ना करवाओ। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अगला मरहला है उसमें हुआ ये है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये तैयार है जंग के लिए। इन्होंने मांगी है अमेरिका से मदद और यूरोप से मदद। अमेरिका को इन्होंने कहा है कि हमें डिफेंस सिस्टम दे, आप हमारी मदद भी करें, यहाँ पर आकर फौजें भी भेजें, और बाकायदा आपने शमूलियत इख्तियार करनी है, हम ये जंग नहीं लड़ सकते आपके बगैर। यानी वो इन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है वो हम अकेले नहीं कूदेंगे, आपने हमारा साथ देना। आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आप इस जंग में कूदेंगे। हमास वाला जो मामला था उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको मैनेज कर लेंगे। वो अलग बात है कि छुप छुप के फौजी आए हुए थे, वर्दियां पहनी हुई थी और लड़ाई कर रहे, तो दुनिया भर के फाइटर्स भी आए हुए थे। यहां से वो कह रहे हैं कि बाकायदा आप कूदें इस जंग में हमारे साथ। क्यों वो कह रहे हैं? देखिए, इसराइल का मसला ये है कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं है, ये आसान नहीं है इतना। सोचिए अगर आयरन डोम तबाह कर रहे हैं, ये फैसिलिटी क्या हमास के पास थी? नहीं थी, तो वो आयरन डोम इनका तबाह कर रहे हैं, वो उनके बेसिस को उड़ा रहे हैं, तमाम चीजों को उड़ा रहे हैं। तो व्हाट नेक्स्ट उनके पास क्या है? वो कह रहे हैं कि अमेरिका कूदे इस जंग में,
क्योंकि जब अमेरिका कूदेगा तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो भी फिर कूदेगी। तो मेरे साथ हिजबुल्लाह को जो लड़ाई करनी है वो 50 ममालिक आएंगे, तो मैंने अकेले में जंग नहीं करनी। अमेरिका को वो कन्विंस करे हैं। अमेरिका असल में उसको कह रहा था कि भाई तुम्हें मना किया था कि तुम हमास की जंग खत्म करो, तुम हिजबुल्लाह की जंग छेड़ो। अमेरिका अभी तक उसके साथ नहीं। जब ये सूरत हाल है तो वो कह रहे हैं जब आप आएंगे तो अपनी फौज भी लेकर आएंगे, आप अपना मिसाइल सिस्टम भी लेकर आएंगे, नेटो अपने सारे हथियार लाएगी, जेट्स लेकर आएगी, हम सारे मिलकर लिबनान पर बमबारी करेंगे, उसको तोड़ा बोरा बना देंगे और उसको गजा की तरह खंडर बना देंगे। जब ये असल सूरत हाल हुई थी उसी वक्त ईरान की जानिब से अमेरिका को एक पैगाम पहुंचाया गया है और ये डायरेक्ट मैसेज था, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये डायरेक्ट मैसेज उन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए इनको पहुंचाया। अब वो मैसेज क्या था? अब वो किसी मुस्लिम कंट्री के थ्रू पहुंचाया जिसके इजराइल के साथ ताल्लुक है, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात अभी ओमान के थ्रू पहुंचा सकते हैं, कतर के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तुर्की के थ्रू, किसी के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस जंग में कूदे, हिजबुल्लाह के खिलाफ आप आए या आपने सपोर्ट किया, तो फिर पूरे का पूरा रीजन जंग में कूद पड़ेगा और हम आपके खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। ये ईरान ने अमेरिका को पैगाम दिया है। हिजबुल्लाह के साथ आपने जंग में कूदने का फैसला किया तो हमारी तरफ से ऐलान जंग होगा। फिर आपको पता है कि अगर ईरान ने ऐलान जंग किया तो अमेरिका का कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? ईरान अब वो नहीं ईरान रहा, वो पुराने दौर का। अभी तक किसी ने, इजराइल या अमेरिका ने जाकर उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया, ये आप ज़हन में रखिएगा। ईरान का मामला है डिफरेंट। अभी उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने ये हाल किया हुआ है। आप हूथियों को देखें, क्या हूथियों के पास 2000-2500 किलोमीटर की रेंज का कोई बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा आ सकता था जिससे वो इजराइल का डिमोना से लेकर तमाम बेसिस और तमाम निवातम बेस और हर चीज उड़ा दें? ये जाहिर सी बात है ईरान का। अभी तो उन्होंने रिवील नहीं किया। अब देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता वो बात उधर ही आ रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हूथियों के पास है, जिसको कहा था रूस ने कि इनके पास मौजूद है, लेकिन वो बता नहीं रहे। अब वो आहिस्ता 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 अपने पर पुर्जे दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। ये असल में कल ईरान ने इनको कहा कि आपने इसका टेस्ट करके दिखाना है, ताकि पैगाम ये जाए हर जगह पर कि देखो अगर आप इस जंग में कूदते हैं तो हम बाकायदा इस जंग में कूदेंगे और हम आपका जो हाल करेंगे आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये अभी सूरत हाल जो पैदा हुई है वो इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन है। अमेरिका इस जंग में, देखिए वहां इंतखाब है, वो कह रहे हैं कि जब तक नवंबर गुजर नहीं जाता हम यहाँ इंतखाब में नहीं कूदेंगे, यानी दौरान इंतखाब हम इस जंग में किसी तरह नहीं कूदेंगे। सो आपको हर सूरत यहाँ पर एक सूरत हाल में हमारी चीजें रखनी पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि हम कहाँ से करें? देखिए अमेरिका और सारी ताकतें प्रेशर डाल रही है। हमास ने कहा है कि हमें ये डील काबिल कबूल नहीं है जिस डील के अंदर कोई भी नुकसान ऐसा हो। तो इजराइल अब वो तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह की जंग आपके सर पर खड़ी हुई है। और सबसे बढ़कर जो सबसे अहम बात है, ईरान ने तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को, OIC और ये तमाम जितने भी है, उनको हंगामी बेसिस पर पैगाम भेजा है कि तमाम ममालिक इस्लामिक वर्ल्ड अब आ जाए एक प्लेटफॉर्म पर। यानी उसका क्या मतलब है कि सारे अपनी अब फौजें ले आए, वही अर्दोगान फार्मूला जो है कि आप फौजें लेकर आए और अब इजराइल को हम इसकी जो लड़ाई है उसको एंड कर दें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, इससे बेहतर। देखिए पहले ईरान ने कभी भी ये बात नहीं की, वो खुद अकेला लड़ता रहा अपनी प्रॉक्सी। अभी तक अगर इजराइल ने पूरा फतह नहीं किया तो वो ईरान की वजह से है, ईरान की प्रॉक्सी की वजह से है, बैक एंड पर रूस की भी हिमायत है। अब आप सोचे कि ये सारी सूरत हाल में उसने कहा कि आ जाए तमाम इस्लामिक वर्ल्ड और हम चढ़ दौड़े, यानी ये सूरत हाल है। जब ऐसे ये मामला किया तो पुतिन का उधर से एक बयान आया है जो असल में इजराइल और अमेरिका को लग रहा है कि बैक एंड पर सपोर्ट करे। उन्होंने कहा जो इसराइल इस वक्त कर रहा है गजा में या आम लोगों के साथ, ये जंग नहीं है, नस्ल कुशी है। ये बुरी नस्ल खत्म करना चाह रहे हैं और इस बर्बरियत पर इसराइल को कतई कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए और इसराइल को इसकी प्राइस पे करनी चाहिए। ये अल्फाज किसके हैं? पुतिन के, किसी और बंदे के अल्फाज नहीं, दुनिया के तगड़े लीडर के अल्फाज है जो जंग में कूदा हुआ है। और इस जंग में कूदने के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि मामलात कितने हद तक इजराइल के लिए इस वक्त खराब हो चुके हैं। और इजराइल को इस बात का अच्छी तरह अब अंदाजा हो चला है कि मैं इतनी आसानी से लड़ाई नहीं। देखिए अभी तो आप हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में कूदेंगे, उनके 1.5-2 लाख फाइटर्स,
उनके पास तकरीबन 1.5-2 लाख या 2.5 लाख के करीब उनमें मिसाइल है, और ये भी नहीं पता कि वो मिसाइलों की रेंज क्या है, कितने खतरनाक हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम अभी आप अपना जैम करना सीख लिया है तो आप बाकी क्या सूरत हाल करेंगे। आप अब भूल जाए कि वो जी आयरन डोम हुआ करता था, वो जी आयरन डोम था, वो जी फलाना था, वो जी ऐसे था वैसे था। अब वो सिनेरियो खत्म हो चुके हैं और आयरन डोम जैसी जो बलाएं हैं अब उनका कोई वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो इजराइल का अब ये मामला और ये जो लेवल पहुंच चुका है उसमें एक चीज बड़ी वाज़ह तौर पर सामने आ रही है कि ईरान ने अब अपने कार्ड्स शो करना शुरू कर दिए हैं, और ईरान के मुताबिक कि अब आने वाले वक्त में उन्होंने अमेरिका को भी वार्न कर दिया। देखिए अमेरिका बहुत बड़ी गलती करेगा, इस जंग में कूदेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ इनकी ये जंग तैयार बैठी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में कूदेंगे तो आपकी फौज के जो इन्होंने कहा है 3.5 लाख के करीब हमें नई रिजर्व फौज चाहिए जो कि तैयार रखे, और 60,000 तो इमीडिएटली चाहिए कि वो फौरी तौर पर आए और आकर हम लड़े। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई से पहले देखिए, किसी से भी लड़ने से पहले आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा लें कि वो अगले की पावर कितनी है, वो कर क्या सकता है। तो ये काम नहीं हो सकता। तो इसराइल की पोजीशन अब बड़ी क्लियर हो चुकी है। पहले उनकी पोजीशन बड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी, अब वो वीक है इंटरनेशनल सतह पर भी, हर जगह पर भी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका ने इस जंग में कूदने से इनकार किया क्योंकि उसको खतरा है हमलों का, वो पहले भी नहीं कर रहे थे, ईरान को वो कह रहे थे आप हमले ना करें, उसकी फौज भी नहीं लड़ना चाहती। तो फिर आप ये ज़हन में रखिए ये जंग इसराइल जीत नहीं सकता। जीतना तो बड़ी दूर की बात है। फिर दुनिया में ये सूरत हाल होगी कि आप हिजबुल्लाह के सामने ऑप्शन रखेंगे कि भाई आप जंग बंद करें, और वो आपके सामने मुतालबा ये करेंगे ठीक है जी हम जंग बंद करते हैं। आप पूरी जंग बंद करेंगे तो हम फिर खत्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो शिन बैत ने कहा था कि तकरीबन 3000 डेली मिसाइल और रॉकेट मार सकते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ड्रोन ही इनसे आयरन डोम अपना नहीं बचाया जा रहा, जैसे मिसाइल रोकना थे, तो बाकी क्या सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।